क्लास। और इसका जो भी कंटेंट है उसको मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। सो द थिंग्स टू बी अंडरस्टूड बिफोर वी स्टार्ट द क्लास कि सभी को जो है क्लासेस अटेंड करने हैं और हर एक सब्जेक्ट का एक नोटबुक आपको इंडिविजुअली मेंटेन करना है। और जो नोटबुक है उसमें आपको डेली नोट्स बनाना है। मैंने उसका फॉर्मेट आपको मैसेज किया हुआ है और उस फॉर्मेट के हिसाब हर एक पेज के ऊपर आपको जो डिटेल्स रखना है, अपना नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट होना चाहिए। और ये जो नोट्स आप बनाएंगे डेली बेसिस पे, इसको आपको स्कैन करके भेजना होगा डिपार्टमेंट में। जो हम लोग ने ग्रुप मेल बनाया है उसमें आपको सेंड करना होगा। जब आपसे कहा जाएगा कि इसको भेजा जाए तब अपने इंडिविजुअली स्कैन करके आपको उन पेजेस को सेंड करना पड़ेगा। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस हमको ज़रूरत पड़ेगा उसका। तो कोई भी आपके डाउट्स या क्वेश्चंस रिलेटेड हो तो आप व्हाट्सएप और गूगल ग्रुप्स के थ्रू अपने क्वेरीज को क्लियर करेंगे। So it is mandatory and necessary to attend the classes. So आपको जो भी प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं तो उसको आप जरूर डिस्कस करिएगा। बट मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल द क्लासेस विदाउट फेल। So starting with today's session, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सब्जेक्ट है उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं उनके बारे में जो है हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। मैं जस्ट एक समराइज व्यू आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। यूनिट 1 इज प्रोग्राम डिज़ाइन। प्रोग्राम डिज़ाइन में मॉड्यूल्स, मॉड्यूलराइजेशन क्राइटेरिया, स्यूडो कोड, स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट, डिज़ाइन टेक्निक्स, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, टॉप डाउन अप्रोच, टेस्ट प्लान्स वगैरह, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो उनके क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना पड़ेगा टू डेवलप अ गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर, उसका एक बेसिस इसमें दिया जाएगा। इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। सो बहुत डिटेल्स में इसमें हम जो है जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल्स में आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक। यूनिट 2 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर्स करके टॉपिक है और इसमें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेवलपमेंट इन प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स, सॉफ्टवेयर सिमुलेटेड कंप्यूटर, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एक्सेट्रा। तो अभी तक आप लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कई लोग C++, पाइथन, जावा में काम कर ही रहे होंगे, लेकिन जो लोग काम नहीं भी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये इंट्रोडक्टरी कोर्स बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे उनके लिए भी ये इंट्रोडक्टरी कोर्स काफ़ी यूजफुल रहेगा। सो सेकेंड यूनिट में अबाउट लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। We'll discuss that. यूनिट 3 में फंक्शनल एंड लॉजिक प्रोग्रामिंग टॉपिक है जिसमें लिस्प, प्रोलॉग जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इंट्रोडक्शन है। So we'll see how these languages are helpful. And यूनिट 4 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग C++ के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 4 और यूनिट 5 ये दोनों जो है वो C++ से रिलेटेड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है वो C++ में कैसे इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। ठीक। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द एंटायर सिलेबस। ये सिलेबस जो मैं आपको अभी कह रहा हूँ ये प्रपोज्ड सिलेबस है और CSVTU को सबमिट किया हुआ है। CSVTU जब एक्सेप्ट करेंगे और वहाँ से जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वेबसाइट में डिस्प्ले होने लगेगा। अभी ये जो
सिलेबस है वो वेबसाइट में डिस्प्लेड नहीं है, क्योंकि अभी अंडर अप्रूवल है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो मैंने आपको अभी आउटलाइन बताया है पूरे कोर्स का, इसी को हम फॉलो करेंगे अभी। ठीक, नोट कर लीजिए। अब सभी लोग जो है कॉपी पेन लेके रखिए अपने हाथ में। अभी सब लोग नोट कर लें जो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स हैं, रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स उनको आप नोट कर लें। पहला जो टेक्स्ट बुक है रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट बाय रिचर्ड फेयरली। ठीक, रिचर्ड फेयरली का ये बुक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, by Terence ठीक। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विथ C++, बालागुरु स्वामी का बुक है। ये रेकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स हैं जो आप लोग यूज करेंगे। वैसे मैं I will ensure that I will give you all the necessary information related to each and every unit. इसके ऊपर अगर आपको और थोड़ा अपने लेवल पे अगर सर्च करना हो, रिसर्च करना हो कि और टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, तो आप इन बुक्स को जरूर यूज करिए। तो टेक्स्ट बुक्स को जो है, रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स को जरूर यूज करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि उससे जो है करेक्ट कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। प्लीज डू नॉट रेफर टू एनी लोकल टेक्स्ट बुक्स जो लोकल पब्लिकेशन में बने हुए हैं, उनको प्लीज रेफर ना करें। उनको आप तब रेफर कर सकते हैं जब आप ऑलरेडी बेसिक्स को प्रॉपरली जान चुके हैं, यू नो व्हाट इज द ट्रूथ, व्हाट इज द ट्रू नॉलेज। उसके बाद ही आप जो लोकल पब्लिशर्स हैं उनके बुक्स को जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस के लिए पढ़ के देख सकते हैं। ठीक, सो दिस इज अबाउट द वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक्स दैट आई जस्ट डिस्कस नाउ। सो हम लोग यूनिट शुरुआत करने वाले हैं। तो प्लीज नोट वट एवर आई एम टेलिंग यू, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ इसको भी आप नोट करते जाएं। ये आपका नोट्स बनते जाएगा। एवरी डे यू हैव टू मेंटेन दीज नोट्स, डेट प्रॉपरली डाल के प्रॉपर एक नोटबुक में आप उसको मेंटेन करें। जैसे अभी मैंने शुरुआत में कहा था कि जो नोटबुक्स आप मेंटेन करेंगे उनके पेजेस को आपको स्कैन करके भेजना रहेगा। जब डिपार्टमेंट आपको रिक्वेस्ट करेगा आपको तुरंत उसको स्कैन करके भेजना है, इसलिए यू शुड बी रेडी। लास्ट मोमेंट में भगदड़ मचेगा, इसलिए पहले से ही आप जो है स्कैन करके रख लेंगे। सो विल स्टार्ट विथ यूनिट 1। यूनिट 1 इज प्रोग्राम डिजाइन। सर वॉइस बहुत एको हो रहा है। हाँ ओके, एक सेकंड ना। अभी आवाज क्लियर आ रहा है क्या? एक्चुअली हम लोग क्लासरूम में हैं, तो क्लासरूम के कारण जो है वो रिपीट हो रहा है क्या मेरा वॉइस? नहीं सर, एकदम थोड़ा। हाँ अच्छा, एक्चुअली हम लोग क्लासरूम में हैं इसलिए थोड़ा सा क्योंकि खाली है क्लासरूम, एको हो रहा है इसलिए। ठीक, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? यस सर। मैं स्लो, आई विल टॉक स्लोली, ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगा। सो यूनिट 1 हम शुरू कर रहे हैं।
The topic of Unit 1 is program design. So, सर बोर्ड पूरा कैमरा में नहीं आ रहा है। okay, कट गया क्या? Okay, एक सेकंड हाँ. I will write it. Again, I will write it. No problem. तो सेंटर में ही लिखना फिर। हाँ, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको? अभी जहाँ पे मैंने अभी अपने चौक को रखा है. नो सर। नो सर। नो सर, यस सर। फ्रेम से ही थोड़ा बाहर राइट। यस सर। थोड़ा राइट। सर अभी ठीक है? मार्किंग ड्रॉ कर लो, उसी के अंदर लिखिएगा सर। देखिए मैं अभी ये मार्क कर रहा हूँ. इज इट विजिबल नाउ द मार्किंग? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर का ठीक है। अभी मैं इसी में लिख रहा हूँ. ओके, तो सर दिस इस इज साइड में नहीं है। थोड़ा राइट। सर लेफ्ट हैंड वर्ड वाला पार्ट नहीं लिखा। एक सेकंड. एडजस्ट इट. आई विल एडजस्ट. नो सर प्रॉब्लम. लेफ्ट हैंड का नहीं लिख रहा है। यही तो दिख रहा है ना, है ना? ठीक है. So Unit 1 is program design. ठीक. So is it visible to everyone? यस। यस सर। यस सर। यस सर। So program design में हम लोग जो है we will understand the fundamental design concepts. तो डिजाइन कॉन्सेप्ट इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रोग्राम हम डेवलप करते हैं, उन प्रोग्राम्स को जब डेवलप करते हुए कुछ डिजाइन कॉन्सेप्ट्स को हमको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेजेबल होता है, मेंटेनेबल होता है और उसको जो है वो एक्सटेंसिबल भी होता है. तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, अगर सॉफ्टवेयर को हमने बना दिया, आफ्टर क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर वी वांट टू एक्सटेंड इट, से रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेंज हो गया है, वी वांट टू एक्सटेंड द सॉफ्टवेयर, वी वांट टू डू सम चेंजेस ऑन द सॉफ्टवेयर. द सॉफ्टवेयर हैज टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एकोमोडेट द चेंजेस. सो उसको उस कैपेबिलिटी को देना कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो इवोल्यूशनरी हो, मतलब इट कैन इवॉल्व अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स. तो हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में ऐसी चीजें बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को डिजाइन ऐसे करते हैं कि उसमें मेंटेनेबिलिटी का फीचर आ जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का फीचर आ जाता है और उसमें जो है रोबस्टनेस का फीचर आ जाता है. तो ये सभी फीचर्स को अगर इंक्लूड करना है तो इफेक्टिव प्रोग्राम डिजाइन इज वेरी नेसेसरी. उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं एज ए स्टूडेंट वो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम याद रख सकते हैं हर एक लाइन में हमने क्या क्या लिखा है. लेकिन जब प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनता है तो लाख लाइन्स ऑफ कोड रहते हैं. इट इज नॉट possible, humanly not possible to remember each and every line of code and what it is doing. इसीलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त हम कुछ स्टैंडर्ड डिजाइन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे ही सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल एक और इसमें जरूरत क्यों पड़ती है इसकी, एक और हम जो है कह सकते हैं कि से फॉर एग्जांपल यू हैव joined द कंपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, एंड यू आर इन चार्ज ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर. आपने उस सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू किया और बीच में ही आपने दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया. सो आपने जो अभी तक कोड लिखा है, वट एवर कोड यू हैव रिटन नाउ टिल नाउ, वो आपको मालूम है. और अगर आपने कंपनी को बीच में छोड़ दिया, दूसरे कंपनी में चले गए बेटर अपॉर्चुनिटी देख के, तो वो जो आधा अधूरा सॉफ्टवेयर बन चुका है उसका क्या होगा? दैट हैज टू बी कंप्लीटेड. तो जब हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर डिजाइन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, तो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हो, अगर वो चला भी जाए तो दूसरा आके उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकता है और समझ सकता है कि सॉफ्टवेयर में क्या हुआ है अब तक और आगे उसको क्या करना है. सो इट इज नेसेसरी टू मेक द सॉफ्टवेयर very flexible and robust
उसको करने के लिए डिजाइन बहुत जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन जो एक स्टैंडर्ड एक इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना जरूरी है। ठीक। सो जो सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रोसेस है उसमें सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक। रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का क्या मतलब है कि जो भी यूजर ने, अब रिक्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, जो कस्टमर ने आपको रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ये अचीव करना है अपने सॉफ्टवेयर से, उस सॉफ्टवेयर का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो कस्टमर आपको देगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट कस्टमर ने अपने वर्ड्स में दिया है, वो इंजीनियर नहीं है, आप इंजीनियर हैं, वो इंजीनियर नहीं है। सो नेचुरली वो अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करेगा कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, और ऐसी भी चीजें वो कह सकता है जो हो सकता है कि बन ना सके, वो ऐसी भी चीजें कह सकता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, वो ऐसी भी चीजें कह सकता है जिसको बनाने में समय ज्यादा लगे, जिसको बोलते हैं देयर आर सम टेक्निकल बॉटलनेक्स जिसको ओवरकम करना जरूरी है टू कंप्लीट द सॉफ्टवेयर। तो ये एनालिसिस आपको करना है एज ए इंजीनियर। तो ये जो पार्ट होता है जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, इसमें एनालिसिस भी आ जाता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी आ जाएगा, और प्रॉब्लम का एक करेक्ट सोल्यूशन जिसको वायबल सोल्यूशन कहा जाता है, वो वायबल सोल्यूशन क्रिएट करने का जो प्रोसेस होता है, समझदारी का जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्टेप फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसीलिए इसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद, आफ्टर यू हैव परफॉर्म द रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आपको जो है यू गेट एन आइडिया अबाउट हाउ द सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू लुक लाइक। ठीक। तो सॉफ्टवेयर को कैसे दिखने लगेगा उसके एक आपको बेसिक आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा। ये करने के बाद जब आपको पूरा नॉलेज मिल गया रिक्वायरमेंट का, तब हम जो है वी क्रिएट सॉफ्टवेयर डिजाइन। ठीक। वी क्रिएट द सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन में हम वो मॉड्यूल्स को डिजाइन करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, नॉन टेक्निकल पार्ट कंप्लीट हो गया है, क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जितने भी नॉन टेक्निकल वर्ड्स यूज हुए थे उनको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू टेक्निकल वर्ड्स, और उन वर्ड्स में, उन स्टेटमेंट्स में ऐसा चीजें रहेंगी जिससे कि जो प्रोग्रामर्स हैं, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, उनको वो जो है अंडरस्टैंड कर सकें और डेवलपमेंट कर सकें। कौन है, दिखा दिखा। ठीक। अब बीच में प्लीज कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ओके। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या हो रहा है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, जो यूजर ने, जो कस्टमर ने नॉन टेक्निकल वे में बताया है, उन सभी को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। वो करने के बाद द एंटायर डॉक्यूमेंट दैट इज गेटिंग क्रिएटेड इज अंडरस्टैंडेबल बाय द प्रोग्रामर्स, बाय द इंजीनियरिंग टीम जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं। वो इंजीनियरिंग टीम उसको अंडरस्टैंड करने लायक आप वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो इंजीनियरिंग टीम जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है दैट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। सॉफ्टवेयर डिजाइन में जो इंजीनियरिंग टीम आपने रखा है अपने अंडर में, उनको आप इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो प्रॉब्लम एनालिसिस, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हुआ था, उसके बेसिस पे आप मॉड्यूल्स डिजाइन करें जो एक्चुअली बनने लायक होने चाहिए, जिसको यूज करके सॉफ्टवेयर बन सके। ये वही कर सकता है जो सॉफ्टवेयर बना चुका है, क्योंकि मॉड्यूल्स कैसे बनाना है, कैसे दिखता है, इनपुट आर्गुमेंट्स क्या रहेंगे, रिटर्न टाइप क्या रहेगा, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द मॉड्यूल, वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीजें, टेक्निकल पॉइंट्स आ जाती हैं जो सॉफ्टवेयर डिजाइन में हम स्पेसिफाई करते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन में जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो एक्चुअली बनने लायक इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन हम क्रिएट करते हैं, दिस इज अनदर डॉक्यूमेंट, दिस इज द सेकंड डॉक्यूमेंट दैट वी हैव टू क्रिएट। सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के बाद जब ये सक्सेसफुली हो जाए, सॉफ्टवेयर डिजाइन को टेस्ट भी किया जाता है कि जो आपका डिजाइन है वो सही तरीके से बना है कि नहीं,
जितने भी मॉड्यूल्स हैं जो इंटरैक्ट करने वाले हैं एक दूसरे के साथ, वो प्रॉपरली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डेटा जो है वो किस प्रकार से मूव होगा थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम, ये डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट किए जाते हैं। या बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं जिनको हम UML डायग्राम्स कहते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम्स, ठीक, उनको UML डायग्राम्स कहते हैं। जिसमें अभी UML जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो UML डायग्राम जो है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम्स कहा जाता है, जिनको यूज करके हम सॉफ्टवेयर डिजाइन को क्रिएट करते हैं, ठीक। उसके बाद डिजाइन जब करेक्ट हो जाता है, टेस्टिंग प्रॉपर हो जाती है डिजाइन की, तब डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होता है। So what you do, you give these designs to the development team. Development team कौन रहेगा? The core team that works on programming languages. So they will be experts in programming. So आपके टीम में जो सॉफ्टवेयर डिजाइन को पढ़ के डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं, so they should be capable of understanding कि सॉफ्टवेयर डिजाइन में लिखा क्या है, तो उनको उसका भी नॉलेज होना चाहिए। प्लस उस सॉफ्टवेयर डिजाइन में जो दिया हुआ है उसको प्रैक्टिकली, जैसे फॉर एग्जांपल जावा या पाइथन या C++ में कन्वर्ट करना है। सो एक्चुअल प्रोग्रामिंग कोड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम करते हैं। अब इसमें भी एक कहना चाहिए एक लूप जैसे बनता है, लूप इन द सेंस फीडबैक सिस्टम बनता है कि डेवलपमेंट करते वक्त डिजाइन को देखा जाता है। अगर डेवलपमेंट करते वक्त ये देखा जाता है कि जो है डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई डिजाइन बना दिया मॉड्यूल का जो इंटरेक्शन में प्रॉब्लम करेगा या फ्यूचर में जाके प्रॉब्लम करेगा, तो वापस डिजाइन को चेंज किया जाता है। सो दिस इज एन इटरेटिव प्रोसेस, ये रिपीट होता है बार बार, इट इज एन इटरेटिव प्रोसेस। सो इटरेशंस होते हैं इसमें, तो डिजाइन रिफाइनमेंट भी होता है और डेवलपमेंट भी होता है। अल्टीमेटली एक ऐसे पॉइंट आता है जहां पे डिजाइन चेंज होना बंद हो जाता है, डिजाइन जो है फिक्स हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बेंचमार्क हो जाता है। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस जो है फाइनलाइज किया जाता है। अब डेवलपमेंट प्रोसेस का काफी डेवलपमेंट मतलब आगे बढ़ जाता है और सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो जाता है, और सॉफ्टवेयर बनते बनते उसको टेस्ट भी किया जाता है। सो सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी करते हैं क्योंकि वो डिजाइन के साथ कंफर्म करता है कि नहीं, उसको देखने के लिए यूजर रिक्वायरमेंट्स के साथ वो कंफर्म करता है कि नहीं, ये सब देखते हुए फाइनलाइज किया जाता है पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को। जब ये डेवलपमेंट प्रोसेस फाइनलाइज हो जाता है, उसके बाद एक फाइनल टेस्टिंग फेज आता है, ठीक। तो फाइनल टेस्टिंग फेज जो क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ टेस्टिंग। अलग अलग टाइप के टेस्टिंग होते हैं इसमें। एक इंडिविजुअल टेस्टिंग भी होता है, यूनिट टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, मॉड्यूलर टेस्टिंग होता है, एक इंटीग्रेटेड टेस्टिंग भी होता है, बहुत सारे, एक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ऐसे बहुत टाइप के टेस्टिंग होते हैं। टेस्ट क्यों किया जाएगा? जो डेवलपमेंट किया गया है वो प्रॉपरली जो है रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये टेस्टिंग में देखा जाता है। सो टेस्टिंग कंफर्म्स दैट वॉट एवर डेवलपमेंट इज बीइंग डन इज सैटिस्फाइंग ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजाइन एज वेल एज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर ने जो डिमांड किया था वो कंप्लीट हो रहा है, टेस्टिंग से ही प्रूव किया जाता है। तो टेस्टिंग जो फेज होता है वो एक्सपर्ट टेस्टर्स होते हैं, वो उनका काम ही टेस्टिंग का होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक अलग ही ग्रुप होता है, उसमें अलग से कैरियर बनता है लोगों का। जैसे प्रोग्रामिंग में कैरियर बनता है, जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइन में कैरियर बना सकते हैं लोग इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैरियर बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कैरियर बनता है। तो टेस्टिंग करने के लिए भी एक्सपर्ट चाहिए, हर कोई टेस्टिंग नहीं कर सकता, जिसको पता है किस प्रकार के टेस्टिंग किया जाना चाहिए किस मॉड्यूल पे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मॉड्यूल आपने बनाया जो यूजर इनपुट लेता है, जैसे एज को इनपुट लेता है, तो एज को इनपुट लेने वाला जो आपका इनपुट बॉक्स रहेगा, उसमें अगर कोई ABCD एंटर कर रहा है तो गलत हो रहा है। तो टेस्टिंग जो एक्सपर्ट होगा वो क्या करेगा, उसमें उन जगहों को टेस्ट करेगा जहां पे न्यूमेरिक वैल्यूज सिर्फ आने चाहिए, कैरेक्टर वैल्यूज नहीं आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ईमेल है, उसमें अल्फा न्यूमेरिक दोनों आ सकता है, लेकिन उसमें @ सिंबल आना जरूरी है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको देखी जाती हैं। सो टेस्टिंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं फॉर टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर,
और टेस्टिंग का मेन इंटेंशन क्या है? टू कंफर्म दैट वॉट एवर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हैज बीन डन इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड द सॉफ्टवेयर डिजाइन। टेस्टिंग होने के बाद जब सक्सेसफुली सर्टिफाई हो जाता है कि टेस्टिंग सक्सेसफुल है, फिर टेस्टिंग जो है सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, द सॉफ्टवेयर इज गुड इनफ टू बी डिलीवर्ड, सर आवाज नहीं आ रहा सर आपका। ठीक। हेलो, हेलो सर बोर्ड टेढ़ा हो गया। बोर्ड रोटेट हो गया। प्लीज रोटेट। एक सेकंड। ठीक, अभी दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। फाइनली टेस्टिंग फेज कंप्लीट होगा। फाइनली जब टेस्टिंग फेज कंप्लीट हो जाएगा, द टेस्टिंग इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, देन द टेस्टिंग प्रोफेशनल्स जो भी हैं वो सर्टिफाई करते हैं कि सॉफ्टवेयर इज ओके नाउ, इट कैन बी डिलीवर्ड। हेलो, सो टेस्टिंग फेज जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद आफ्टर द टेस्टिंग इज बीन डन, देन द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड टू द कस्टमर। कस्टमर के पास सॉफ्टवेयर चला जाएगा। उसके बाद कस्टमर साइड में उसको प्रॉपर्ली टेस्ट करके कस्टमर को समझाया जाता है कि वो सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करे, और उसके बाद वो मेंटेनेंस फेज में चला जाता है। तो द फाइनल स्टेज इज मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फेज क्या है? ये सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर तक पहुंच चुका है और कस्टमर जो है अब उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है और उसके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आपको बता रहा है और आप अपने टीम को भेज के उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। मेंटेनेंस फेज में अपग्रेडेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, एडिंग पैचेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, and modifying the software according to the requirements of the user and the environment जहाँ पे यूजर उसको यूज कर रहा है, कस्टमर उसको यूज कर रहा है, उस पूरे फेज को मेंटेनेंस फेज कहा जाता है। एंड इट इज सीन दैट मेंटेनेंस फेज में सबसे ज्यादा खर्चा होता है, बिकॉज ये ऑन साइट होता है, तो आपको लोग भेजने पड़ते हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर चल रहा है और रनिंग सॉफ्टवेयर पे ही जो है चीजों को अपग्रेड किया जाता है, क्योंकि काफी सारे सॉफ्टवेयर टाइम क्रिटिकल होते हैं, तो उनको आप वहीं पे ही ठीक कर सकते हैं और उनको वापस आप अपनी कंपनी में लाके ठीक नहीं कर सकते। तो मेंटेनेंस फेज इज अ वेरी क्रूशियल फेज, जिसके बेसिस पे आपका सॉफ्टवेयर फाइनली एक्सेप्ट हो जाता है। अगर सक्सेसफुल हुआ तो एक्सेप्ट हो जाएगा, योर कस्टमर इज हैप्पी एंड योर सॉफ्टवेयर इज डिलीवर्ड। ठीक, सो दीज आर द वेरी बेसिक फेजेस थ्रू विच योर सॉफ्टवेयर विल गो थ्रू। ये पांचों फेजेस को आप लोग को याद रखना है, प्लीज नोट देम, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेरीज related to the discussion done today? सर सॉफ्टवेयर डिजाइन में क्या होता है, एक बार फिर से बता दीजिएगा सर। सॉफ्टवेयर डिजाइन में देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर डिजाइन में यूएमएल लिखा है। यूएमएल का क्या मतलब होता है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूनिफाइंग मॉडलिंग लैंग्वेज एक सॉफ्टवेयर डिजाइन लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट डिजाइंस। वो डिजाइन कहाँ से क्रिएट होंगे? फ्रॉम द रिक्वायरमेंट एनालिसिस डॉक्यूमेंट। जो कस्टमर ने रिक्वायरमेंट दिए थे, उन कस्टमर्स को उन रिक्वायरमेंट्स को टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में कन्वर्ट करके फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लायक बनाने के लिए उन डिजाइन्स को क्रिएट किया जाता है। तो वो डिजाइन जो होते हैं वो उनको जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि सिर्फ एग्जांपल आप मॉड्यूल डिजाइन कर रहे हैं,
मॉड्यूल जब डिजाइन किया जाता है तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। मॉड्यूल मतलब जैसे फंक्शन, आप फंक्शन बना रहे हैं तो फंक्शन में क्या रहेगा, इनपुट आर्गुमेंट रहेगा, रिटर्न टाइप रहेगा और फंक्शन का नेम रहेगा। तो ये जो आप डिसाइड कर रहे हैं कि फंक्शन का नेम क्या रहेगा, उसके इनपुट आर्गुमेंट का डेटा टाइप क्या रहेंगे, कितने सारे इनपुट आर्गुमेंट्स रहेंगे, रिटर्न डेटा टाइप क्या रहेगा, ठीक, ये सब चीजें जो है वो हम लोग जो कहते हैं कि ये सभी चीजें जो है वो डिजाइन होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन कहते हैं इसे, ठीक है। ठीक, होपफुली समझ में आया है सॉफ्टवेयर डिजाइन का क्या मतलब होगा, एक बेसिक चीज मैंने आपको बताया है। यस सर। ठीक, सो आज हम इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आप अपने जितने भी क्वेरीज हैं मुझे व्हाट्सएप करके या गूगल ग्रुप को यूज करके आप मेरे जीमेल आईडी में जो है दे सकते हैं। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.